जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है एक अनोखा तालाब। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। दोस्तों, एक अनोखा तालाब होता है। उसमें 3 तरह की मछलियाँ होती हैं। एक होती है बुद्धि, दूसरी होती है अर्धबुद्धि और तीसरी होती है अबुद्धि। दोस्तों, जो बुद्धि वाली मछली है वो बहुत बुद्धिमान होती है। वो अपनी बुद्धि, विवेक, सोच समझ से अपना जीवन जीती है। अर्धबुद्धि जो होती है वो बुद्धि मछली को फॉलो करती है ना, उसका अनुगमन करती है। जैसे वो करती है वैसी करती है। जो अर्धबुद्धि है वो उस अबुद्धि अर्धबुद्धि को फॉलो करती है, यानी कि फॉलोअर की भी फॉलोअर है। तीसरी तरह की मछली। दोस्तों, एक बार क्या होता है, जब मछुआरा वहाँ तालाब के पास आता है और मछुआरे को देख करके मछलियाँ घबरा जाती हैं, चिंता में पड़ जाती हैं कि अब कैसे बचा जाए। दोस्तों, मछुआरा जैसे ही जाल डालता है, जो बुद्धि वाली मछली होती है वो बचने का उपाय सोचती है कि इसके जाल में न फंस करके अपने आप कूद के उसके पैरों के पास चली जाती है और बिल्कुल ऐसे चुपचाप गिर जाती है कि जैसे ये मरी हुई है। मछुआरा उसको आपने बोलता, अरे वाह, ऐसा ये मछली खुद ही आकर के उछल के यहाँ पे आ गई मेरे पैरों में। लेकिन उसने मछली को देखा, पकड़ा तो उस मछली ने अपना सांस रोक दिया। मछुआरा समझा कि मरी हुई है। मछुआरा उस मछली को दोबारा से पानी में डाल देता है और वो मछली बिल्कुल जैसे मरी हुई होती है ऐसे जाती है और पानी के नीचे तले में जाके बैठ जाती है शांति से। फिर अर्धबुद्धि उसको देख रही थी, बुद्धि वाली को, ये क्या क्या कर रही है। अर्धबुद्धि ने भी सोचा कि इसके जाल में फंसने से अच्छा है वही किया जाए जो बुद्धि वाली ने करा है। अर्धबुद्धि जाकर के उछलती है और उसके पैरों के पास गिर जाती है। मछुआरा हैरान, कह रहा आज हो क्या रहा है, ये मछलियाँ खुद ही आकर के ऊपर आ रही हैं, मेरे पास आ रही हैं। मछुआरा उसको हाथ में लेता है, लेकिन वो जो अर्धबुद्धि वाली थी उसने बुद्धि वाली मछली से ये नहीं सीखा कि सांस रोक के बैठना है। देखा उसने इसकी सांस से चल रही थी। मछुआरे ने उसको उठाया और अपने थैले में डाल दिया। मछुआरा मछलियों को उछलते हुए देख रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था पानी में ये सब कुछ देख के। तो वो जल्दी जल्दी में अपना थैला का मुंह बंद करना भूल गया। अब अर्धबुद्धि ने कहा, अरे वाह, ये तो गड़बड़ी हो गई, मैं तो फंसी गई हूँ, अब क्या होगा। तो वो जा कर के झट से मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके बैग से उछल के वापस नीचे जाके तालाब के नीचे बैठ जाती है। अब जो अबुद्धि है उसने अर्धबुद्धि को देखा और अधूरा ज्ञान लेकर के चली। उसने भी वही करा, जाल में नहीं फंसी बल्कि जा कर के खुद ही उछल करके मछुआरे के पैर पे आके पड़ गई। मछुआरे ने उठाया। मछुआरा बड़ा हैरान कि आज इन मछलियों को हो क्या रहा है। मछुआरे ने वही देखा भी नहीं, इसकी सांसें चल रही कि नहीं चल रही, कुछ नहीं, क्यों नहीं, बोले ये तो तीसरी बार हो रहा है। मछुआरे ने मछली को उठाया, अपने थैले में भरा और थैले का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था ये फिर उछल जाएगी नहीं, तो वो बंद गया। तो दोस्तों, जो अबुद्धि मछली थी वो मछुआरे के पास फंस गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा और बुद्धि से अपना जीवन जीते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से उनका जीवन सफल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका अनुगमन करते हैं। अनुगमन करते करते वो अपने व्यर्थ की चिंताओं में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, अपने अनुभवों को नहीं देखते, बस दूसरे को देख देख करके कॉपी करना। और सबके लिए परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। दूसरे के लिए जो काम सही हो शायद वो हमारे लिए सही ना हो, तो ये सब भी देखना होता है। और तीसरी तरह की अबुद्धि वाली मछली की तरह जो फॉलोवर के भी फॉलोवर होते हैं, उनका तो कुछ भविष्य ही नहीं होता है,
क्योंकि वो बिल्कुल भी अपना दिमाग बिल्कुल बंद करके दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, और जहाँ देखो वहाँ उनको धोखा ही मिलेगा। फिर अगर दुनिया में जड़ता पैदा हुई तो उसका कारण अनुगमन है। दोस्तों, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची थी, हमारी परंपराएं बहुत ऊंची थी, हमारे सनातन में एक एक त्योहार का बहुत बड़ा महत्व, वैज्ञानिक महत्व होता है। लेकिन वेस्टर्न की तरफ जा कर के लोगों ने अपनी परंपराओं को छोड़ना शुरू करा, अनुगमन किया, शायद वो सही हैं और हम गलत हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं रखा, उस तरफ जा रहे हैं तो जीवन अंधकार में है, रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और धीरे 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 पतन की ओर ही जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारे देवी देवता, हमारे पूजन की विधि, वो सब सही है। हम दूसरे का अनुकरण ना करें, वेस्टर्न की तरफ को ना जाएं और अपनी संस्कृति में रहें। इसलिए स्वयं की प्रतिभा को बढ़ाएं, स्वयं की शक्ति को बढ़ाएं, स्वयं की क्षमता को बढ़ाएं, स्वयं की पात्रता को बढ़ाएं और फिर अपने जीवन को विकसित करें। तो मेरी कहानी कैसे लगी, आप जिसको अच्छी लगी होगी वो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।